बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा विद्यालय विशेष अध्यापक की पात्रता परीक्षा के आयोजन 2023 की जा रही है। इसको लेकर आज दिनांक 1 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया है कि इसमें आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पे 1 से 5 के लिए 5,534 और 6 से 8 के लिए 1,700 पद सृजित किए गए हैं। इस हेतु बिहार विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी बीएस स्टेट 2023 का आयोजन किया जाना है। इस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना किसी भी आवेदक के रोजगार का अधिकार नहीं देगा, क्योंकि यह परीक्षा नियुक्ति के लिए केवल एक पात्रता मापदंड है। जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट के लिए, सामान्य विषय के लिए जैसे सीटेट का आयोजन होता है, बीटेट का आयोजन होता है, उसी तरह से ये विशेष अध्यापक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा के समिति की तरफ से विशेष अध्यापक के लिए बीएस टेट का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर इस वेबसाइट पे आपको आवेदन करना है। और आवेदन की जो तिथि है वो 2 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक है। इस वीडियो में आगे चलकर हम देखेंगे कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डेट है और क्या इसकी फी लगने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आपको आवेदन करना है और दिनांक आपका 2 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आवेदन होगा। आगे चलकर ये दिनांक बढ़ने वाला है या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इस डेट के बीच में ही आप आवेदन कर लें। बात करें कि किस किस विषय के लिए आवेदन होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दिया हुआ है कि 2023 में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र आपका 1 to 5 के लिए होगा, द्वितीय 6 to 8 के लिए, और थर्ड अगर आप फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों देते हैं तो आप 1 से 8 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आगे चलते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं कि कितने नंबर का पेपर होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रथम पेपर की बात की गई है कि प्रथम पेपर में आपका ये सब्जेक्ट दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा। बाल विकास यानी सीडीपी से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। भाषा 1 आपको यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी, उर्दू और बांग्ला, इनमें से कोई एक ही आपको। और यहाँ पर सेकेंड भाषा जो है वो इंग्लिश, ये कंपलसरी है कि आपका इसका पेपर देना ही देना है। ये 30 नंबर का ये भी रहेगा, 30 क्वेश्चन। फोर्थ आपका सेक्शन रहेगा 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन। और ईवीएस रहेगा यहाँ पर 30 क्वेश्चन 30 नंबर, यानी 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए आपका जो टाइम मिलेगा वो 150 मिनट मिलेगा, यानी 2.5 घंटा। सेकेंड पेपर की बात की जाए तो सेकेंड पेपर भी आपका 150 मार्क्स का होगा। इसमें सेक्शन 1 आपका सीडीपी रहेगा, इसमें 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। और सेकेंड सेक्शन रहेगा आपका वहीं जो ऊपर फर्स्ट पेपर में था, हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक आपको चूज करना है, वो भी 30 नंबर 30 क्वेश्चन। और थर्ड सेक्शन अगर आप बोले तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, बांग्ला, इनमें से कोई एक चूज करना है। ध्यान रखिएगा कि जो पेपर 1 में आप चूज कर लिए हैं सब्जेक्ट भाषा के रूप में, वो 2 में आप नहीं चूज कर सकते। सेक्शन 4 आपका गणित और विज्ञान होगा या फिर सामाजिक विज्ञान। तो साइंस वालों का गणित विज्ञान हो जाएगा और आर्ट्स और कॉमर्स के लिए सामाजिक विज्ञान हो जाएगा। इससे आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स, यानी टोटल हो गया 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। वहीं आपको यहाँ पर भी 2.5 घंटे का समय मिलेगा। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर एमसीक्यू होगा। यहाँ पर टोटल जो भी क्वेश्चन होगा ये एमसीक्यू के रूप में रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और विशेष बात यह है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे का होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ये ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। पासिंग मार्क्स की भी यहाँ पर बात की गई है। तो देखिएगा यहाँ पर समान वर्ग के लिए 50% मार्क्स आपको लाना है। सामान्य वर्ग के लिए 50% आपका होगा 75 मार्क्स। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5, ईबीसी के लिए आपको हो जाएगा 42.5, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और महिला के लिए भी 40%। इतना ये आपका पासिंग मार्क्स है आउट ऑफ 150। बात करूं मैं यहाँ पर परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क का यहाँ पर जनरल, बीसी और ईबीसी का यहाँ पर देखिएगा कि पेपर 1 और 2 के लिए यहाँ पर टोटल आपका
1440 रुपया लगेगा, या अगर आप दोनों एग्जाम देते हैं तो 1440 रुपया लगेगा। अगर कोई एक पेपर देते हैं तो 960 रुपया लगेगा। उसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग का आपका पेपर, एक पेपर अगर आप देते हैं तो 760 रुपया लगेगा। अगर और आप दोनों पेपर देते हैं तो 1140 रुपया लगेगा। इस फॉर्म को खुद से कैसे अप्लाई करना है उसको लेकर मैं एक वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिए। अगर आप सबका डिमांड होगा तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, स्टेप बाय स्टेप कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे पेमेंट करना है, यानी फुल प्रक्रिया मैं बता दूंगा कि किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करनी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।